का 21वां श्लोक। अगर आप शक्तिशाली डायमंड बनना चाहते हैं, श्लोक को समझिए। क्या कहते हैं कृष्ण? यद यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेव तरो जना स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। ध्यान दीजिए, कम ऑन। यद यद तत्तद, यद यद जैसा जैसा, तद तद वैसा वैसा, जैसा जैसा लीडर करेगा वैसा वैसा तो डाउनलाइन भी करेगा, पर जैसा जैसा अपलाइन कहेगा वैसा वैसा डाउनलाइन नहीं करेगा। लीडरशिप सफल तभी होती है जब आप करके दिखा पाते हैं। पहले आचार फिर प्रचार। जैसा जैसा लीडर करेगा डाउनलाइन अपने आप करेगा, पर अगर लीडर खाली कहेगा डाउनलाइन कुछ नहीं करेगा। सो व्हाट इज नीडेड इज आपका, अब पहले हमने क्या किया? प्रोडक्ट का इवैल्यूएशन। अब आप क्या कर रहे हैं? अपनी कॉम्पिटेंस का इवैल्यूएशन। सफल होना चाहते हैं तो कंपनी भी अच्छी होनी चाहिए और आप में भी वो दम होना चाहिए। इसमें 4 प्रकार के लोग हैं। मैंने पिछले भी वीडियो में आपको बताया था कि लीडरशिप फनल में हम आपको कॉम्पिटेंस एनालिसिस करते हैं। बहुत से एमएलएम के लोग हर बैच में लीडरशिप फनल में आते ही हैं। आप एक्शन मैन है, आप प्रोसेस मैन है, आप पीपल मैन है, कि आप आइडिया मैन है। एक्शन मैन एकदम एक्शन में लग जाता है, ये लोग एमएलएम में सफल हो जाते हैं। उसकी स्पीड तेज है, उसका एग्जीक्यूशन डिसीजन अभी की अभी राइट नाउ करके दिखाएंगे, जान लगा दूंगा, एड़ी चोटी का जोड़ लगा दूंगा, ये एक्शन मैन है। प्रोसेस मैन क्या है? नहीं नहीं नहीं, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहले डेटा दिखाओ, पहले मुझे थोड़ा पीछे के टेस्टिमोनियल्स दिखाओ, मेरे को रेफरेंस चाहिए, मेरे को डिटेल चाहिए, मेरे को पूरे स्टेप्स चाहिए, पहले एनालिसिस करूंगा। प्रोसेस मैन धीरे धीरे चलता है। पीपल मैन रिश्ते बनाता है, लोगों के साथ जुड़ के चलता है। और आइडिया मैन, उसको फंसा दो, वो नया आइडिया निकाल देगा, नया ऑल्टरनेट निकाल देगा, नया सोल्यूशन निकाल देगा। वो क्रिएटिव थिंकिंग है, करता है, वो नए नए पैटर्न ढूंढता है, वो फंसता ही नहीं है कहीं पे, उसके पास नए आइडियाज हमेशा रेडी रहते हैं। वो इतना क्रिएटिव मेंटालिटी का 4 प्रकार में भी कॉम्बिनेशन है। कौन से लोग एमएलएम में चलते हैं और कौन से फेल हो जाते हैं? सारे नहीं चलते। अगर आप प्रोसेस मैन बहुत ज्यादा है तो एमएलएम में रिजेक्शन संभाल ही नहीं पाएंगे। एमएलएम के अंदर एक्शन और आइडिया का कॉम्बिनेशन चलता है, एक्शन पीपल का कॉम्बिनेशन चलता है। लेकिन अगर आपका प्रोसेस में स्कोर ज्यादा, क्योंकि हम आपका टेस्ट लेते हैं ना लीडरशिप फनल में, जब आप आते हैं आपका पूरा इवैल्यूएशन करते हैं डिटेल में, और आपको रिपोर्ट बना के बता देते हैं कि आप एमएलएम में चलेंगे या नहीं चलेंगे, और चलेंगे तो क्या करना है, नहीं चलेंगे तो क्या करना है। प्रोडक्ट एनालिसिस हो गया, कॉम्पिटेंस एनालिसिस हो गया, यानी कि अपनी कंपनी को चेक कर लिया, अपने आप को चेक कर लिया। अब परफॉर्मेंस एनालिसिस। भैया आप घुस तो गए कंपनी में, एमएलएम में ज्वाइन तो कर गए, अब 5 स्टेप में देखिए कि आपकी परफॉर्मेंस ठीक आ रही है कि नहीं आ रही है। क्या आपके स्कोर बोर्ड बना पा रहे हैं आप? क्या आप अपने एफर्ट स्कोर और अपने रिजल्ट स्कोर, ध्यान दीजिएगा, मैं इसको बोल रहा हूं, ऐसा ऐसा हाथ कर रहा हूं, ये एफर्ट स्कोर, मेहनत का स्कोर, और ऐसा ऐसा कर रहा हूं मतलब नोट कितना आ रहा, आपका महीने का इनकम कितना आ रहा, रिजल्ट स्कोर। ये वाला स्कोर अलग है, ये वाला स्कोर अलग है। जब ये वाला स्कोर एफर्ट वाला कंट्रोल में आएगा, तभी ये वाला जो मंथली चेक आता है, आपको वीकली पे आउट मिलता है, वो कंट्रोल में आएगा। तो एफर्ट स्कोर को कंट्रोल में करने के लिए पहले आपको 5 स्ट्रैटेजी की वर्कशीट बनानी होगी। बड़ी सिंपल है। मेरी ये मत समझिए कुछ स्ट्रैटेजी वर्कशीट, अरे पता नहीं क्या होता है। अरे मेरा काम ये है कि मैं साधारण भाषा में आपको एम्पावर कर दूं। पहला चीज, नंबर ऑफ कॉल्स मेड डेली लिखो। आप अपना एक बेंचमार्क बना लो, मुझे कितनी कॉल्स करनी थी, अपॉन कितनी कॉल्स किया। नंबर 2, नंबर ऑफ मीटिंग्स डन, इसको भी डेली इवैल्यूएट करना है। नंबर 3, रीपरचेज कितना हुआ, इसको भी डेली इवैल्यूएट करना है। नंबर 4, नंबर ऑफ ज्वाइनिंग कितना कराया आपने, ये वीकली इवैल्यूएट कर लीजिए, कितने लोग ज्वाइन किए। प्रोग्राम्स एंड मीटिंग्स ऑर्गेनाइज्ड एज एन अपलाइन, ये मंथली इवैल्यूएट करिए। पहले 3 डेली इवैल्यूएट करने हैं, चौथे वाले को वीकली इवैल्यूएट करना है, 5वें वाले को मंथली इवैल्यूएट करना है। अगर इनके स्कोरबोर्ड बना लीजिए, जहां भी आप हैं साधारण घर के अंदर एक स्कोरबोर्ड बना लीजिए, उसके सामने अपने डेली के स्कोर लिख लीजिए, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो आप देखिए, अगर सफल होना है ना तो 5 मीटिंग रोज करनी पड़ेगी। हाथ याद रखिए, कमान 5, जरा जोर से बोलिए 5, थोड़ा शत्रुघ्न सिन्हा स्टाइल 5। ये 5 मीटिंग याद रखिए। क्या आप 5 मीटिंग रोज कर रहे हैं? एक बेंचमार्क बना लीजिए अपने लिए। जब आपके पास बेंचमार्क हो जाएंगे नंबर ऑफ मीटिंग के, नंबर ऑफ कॉल्स के, अमाउंट ऑफ रीपरचेज डन का, इसकी स्कोरबोर्ड और डायरी तैयार कर लेंगे। उसके बाद वीकली ज्वाइनिंग का, और 5वां, हर महीने कितने इवेंट्स ऑर्गेनाइज करा पा रहे हैं अपनी पूरी डाउनलाइन के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस के लिए कितनी मीटिंग्स आप, कितने इवेंट्स आप ऑर्गेनाइज करा पा रहे हैं, जिसमें बहुत सारे लोग इकट्ठे आते हैं और किसी स्पीकर को बुलाते हैं, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग देते हैं, मोटिवेशनल ट्रेनिंग, दोनों ट्रेनिंग देते हैं, टेक्निकल ट्रेनिंग भी देते हैं, बिहेवियरल ट्रेनिंग